तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा जो कि आईआईटी जैम की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, देखेंगे ये क्या होता है। तो पहले देखेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगा इसको हम वेक्टर बोलेंगे। स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम स्केलर बोलेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इट। तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये एक क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद में वेक्टर स्पेस के दो इम्पोर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं आई इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और IBO, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं EBO। तो देखेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि अगर हम एक सेट लेंगे तो भी इसका नाम भी नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो नॉन एम्प्टी सेट है तो जिसमें हम ऑपरेशन करेंगे तो U और V विच बिलोंग्स टू V, स्मॉल v है, कैपिटल V। तो U V, अगर ये V का एलिमेंट है और U और V के बीच में हम स्टार ऑपरेशन करेंगे, अगर वो V का एलिमेंट आ गया तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसे और एक एग्जाम्पल, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे दो सेट है, एक V है और एक F है। तो हम अगर ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर प्लस ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटू ऑपरेशन भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर एक एलिमेंट जो कि F के अंदर आएगा, U एक एलिमेंट जो कि हमारा V के अंदर आएगा, तो इसके ऊपर अगर हम स्टार का ऑपरेशन करते हैं तो अगर वो V का एलिमेंट आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो ये रहा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि हम बोलेंगे ए सेट है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में हम बोल सकते हैं ए सेट है जिसके अंदर हम क्या प्लस ऑपरेट करेंगे। अगर U एक एलिमेंट लेंगे, V एक एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर स्टार ऑपरेशन करेंगे तो वो V का एलिमेंट आना ही चाहिए। तो ये बोलते हैं हम इंटरनल ऑपरेशन। एक्सटर्नल एक सेट है, B एक सेट है, इसके हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। एक एलिमेंट A लेंगे, B का एलिमेंट U लेंगे, इसके हम स्टार ऑपरेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये A का एलिमेंट आ जाएगा इसमें, तो भी एक एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका A का एलिमेंट आ जाएगा तो इसको बोलेंगे, दूसरा सेट का एलिमेंट आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये दो टर्म को आपको ध्यान रखना है, एक IBO, एक EBO, ये दो टर्म को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, तो लिखेंगे लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट and F be any field, and any field which contain both addition and multiplication, then star and O be two operator such that star is V cross V O F cross V। तो ये हमारा
इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड ये हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो मतलब क्या कहता है, अगर भी एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट, एफ एक फील्ड है, तो ये जो भी होता है तो ये भी वेक्टर का एलिमेंट कंटेन करता है, वेक्टर एलिमेंट कंटेन करता है। और एफ जो फील्ड होता है ये स्केलर एलिमेंट को कंटेन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है तो हम देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कहता है कि बी स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप, जिसको आप ग्रुप थ्योरी में याद कर रहे थे। तो ये क्या होता है आबेलियन ग्रुप ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ग्रुप का, जिसका क्लोजर प्रॉपर्टी आता है। और क्या आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और एक गुरुत्वपूर्ण बात है जिसको हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ये होगा तो ग्रुप कह जाएगा, और कम्यूटेटिव लॉ अगर ऐड कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, ये है आबेलियन ग्रुप। तो ये देखेंगे, ये हला पहली प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई करना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा ओ भी इज इक्वल टू अल्फा ओ भी स्टार बीटा ओ भी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये होता है अल्फा ओ यू स्टार भी इज इक्वल टू अल्फा ओ यू स्टार अल्फा ओ भी। अभी क्या देखेंगे तो अल्फा डॉट बीटा ओ भी इक्वल टू अल्फा ओ बीटा ओ भी की प्रॉपर्टी। 5 नंबर की प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 ओ भी इज इक्वल टू भी। इसमें जो हम टर्म यूज करे थे अल्फा बीटा वो बिलोंग्स टू एफ एंड यू भी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये स्केलर है और ये वेक्टर की क्वांटिटी है। तो ये सब प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो देखेंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे कहला जाएगा इसको। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे एग्जाम्पल क्या होता है, देखेंगे एक एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू आर प्लस रियल नंबर, तो इसका पॉजिटिव लेंगे। और एफ है फील्ड आर प्लस डॉट, रियल नंबर से ही बिलोंग्स करता है ये। और इसके क्या ऑपरेशन लगेगा, प्लस ऑपरेशन लगेगा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लगेगा। तो ऑपरेटर क्या है, स्टार भी क्रॉस भी टू भी यू स्टार भी इज इक्वल टू यू भी। ओ ऑपरेटर है एफ प्लस बी गिव्स टू बी अल्फा ओ यू इज इक्वल टू यू टू द पावर अल्फा। ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, तो चेक करेंगे ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो ये देखेंगे हम, तो क्या तो आंसर में लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हो देखेंगे तो बी स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप। ये हम कैसे जानते हैं ये आबेलियन ग्रुप होगा ये नहीं होगा। तो पहले तो ये देखेंगे तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लॉ के मुताबिक ये हो जाएगा, बिकॉज इज क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्टार भी बोलते हैं, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ अगर सेटिस्फाई करेगा यू स्टार भी स्टार डब्ल्यू अगर हम लेंगे तो यू स्टार भी डब्ल्यू हो जाएगा, अगेन यू भी डब्ल्यू भी हो जाएगा। भी यहाँ पर देखो
तो यू स्टार भी इक्वल टू यू भी था। अगेन यू स्टार भी स्टार डब्लू अगर हम लेंगे तो यू भी स्टार डब्लू, यू भी डब्लू हो जाएगा। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अगर एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी तो ई, जिसको हम ई बोलते हैं, तो ये 1 आ जाएगा और इन्वर्स भी 1 हो जाएगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है एंड इन्वर्स एलिमेंट भी सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। और दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा ओ यू। ये हम देखेंगे, हम प्रूव करेंगे अल्फा ओ यू स्टार बीटा ओ यू, ये हम प्रूव करेंगे। ये हमारे वेक्टर स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी में था, जिसकी ये था, तो ये पर हम देखेंगे। तो हम देखेंगे ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा ओ यू तो ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ओ का ऑपरेशन क्या था ना, अल्फा ओ यू इज इक्वल टू यू टू दी पावर अल्फा, यू टू दी पावर अल्फा, इसलिए ये हो जाएगा यू टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यू टू दी पावर अल्फा इंटू यू टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू यू टू दी पावर अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा ओ यू डॉट बीटा ओ यू। इसके बाद हम क्या लिखते थे, अल्फा ओ यू स्टार बीटा ओ यू, क्योंकि स्टार का ऑपरेशन जो हो रहा था, ये हो रहा था यू स्टार भी इज इक्वल टू यू भी। सो ये डॉट था इसलिए हम स्टार लगा लेते हैं। तो इसके बाद देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अल्फा ओ यू स्टार भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना ना, अल्फा ओ यू स्टार भी को हम यू भी लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा ओ यू भी, यू स्टार भी था इसलिए यू भी हो गया। इसके बाद हम ओ का ऑपरेटर लगाएंगे तो यू भी का पावर अल्फा आ जाएगा, यू टू दी पावर अल्फा इंटू भी टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू यू टू दी पावर अल्फा को अल्फा ओ यू डॉट अल्फा ओ भी, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं अल्फा ओ यू स्टार अल्फा ओ भी। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो अल्फा डॉट बीटा ओ यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू टू दी पावर अल्फा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं यू टू दी पावर बीटा टू दी पावर अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा ओ यू टू दी पावर बीटा। तो ओ का ऑपरेटर लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद अल्फा ओ यू टू दी पावर बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा ओ यू। तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। और फिफ्थ प्रॉपर्टी कहते हैं क्या, 1 ओ भी इज इक्वल टू भी टू दी पावर 1 इज इक्वल टू भी। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये एक वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो हम आसानी से ये देख सकते हैं। और इसके गुरुत्वपूर्ण टर्म एक है, वो क्या है, भी एफ अगर लिखा होगा इसका मतलब कि वेक्टर स्पेस इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो इसको हम बोल सकते हैं भी जे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो ये हमारा कुछ था। तो ये जो बात हमने आज बताई, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ज़रा से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।